आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे घोस्टिंग की दोस्तों। ठीक है, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है भूतिया वर्ड जो आपको लग रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि घोस्टिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और साइकोलॉजिकली इसका बहुत खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रेकअप्स, रेगुलर ब्रेकअप्स जो होते हैं उसमें आपको इतना दर्द नहीं होगा बट ठीक है, आप जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा आप इससे उबर लेंगे। ब्रेकअप्स लगभग हर भाई दिल टूटता ही है हर किसी की ज़िंदगी में, लेकिन घोस्टिंग सिर्फ दिल के मामलों में नहीं, जैसे वर्क प्लेस के भी मामलों में। जैसे यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि मेरी जब पहली बुक आई तो मुझे हर किसी ने कॉल किया, बढ़िया लगा, हर कोई मुझे लंच पे ले गया। जब दूसरी बुक मेरी रिलीज हुई तो एकदम शांत, किसी ने घास तक नहीं डाली और मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ, मेरी राइटिंग कैपेबिलिटी पे असर पड़ा। 25% भारतीय घोस्टिंग का कभी ना कभी शिकार हुआ है। 1 in 4 इंडियंस हैव बीन घोस्टेड। और ये एक बहुत ही तोड़ देने वाली चीज होती है। पहले घोस्टिंग होती क्या है ये आप समझिए। घोस्टिंग का मतलब यही होता है कि एकदम से डिसअपियर हो जाना, है ना। आपको बता दूं कि कुछ औरतें कहती हैं कि हम लड़कों को टेम करने के लिए हमने ये तरीका सीखा है। लड़के ज्यादा घोस्ट करते हैं। आपको बता दूं लड़के जो है वो ज्यादा घोस्ट करते हैं, है ना। ब्रेकअप्स, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो ब्रेकअप्स होते हैं वो दिल पे भले ही दर्द होता है, लेकिन क्योंकि आपके पास एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, लंबा चला ब्रेकअप 2, 3, 4 महीने, तो आपके पास पॉइंट्स हैं कि हम क्यों ब्रेकअप कर रहे हैं, क्यों आपसे दूर जा रहे हैं। अच्छा, घोस्टिंग तो साइलेंट ट्रीटमेंट हो गया, साइलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ नहीं बताया और एकदम से निकल गए, तो उसमें आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और इसमें यह भी बताते हैं कि इसमें थेरेपी ही लेनी पड़ती है, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेंगे कि क्या मेरी गलती थी, मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्यों कर दिया ऐसा। एक समय आप खुश, चलो जो वो अच्छा हुआ, दूसरे समय लेकिन उसने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं। अब आपको बता दूं कि कुछ टेम्पररी घोस्टिंग होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, खराब जा रहा है, तो ब्रेकअप्स चलो हटाओ, तोड़ो एक बार में, लेकिन ये नहीं होता है, वो आपको पनिश करेगा। आपको बता दूं कि जैसे लैब्स में जब एक्सपेरिमेंट होते हैं पिजन्स, रैट्स के ऊपर, तो एक पैटर्न होता है, उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, उनको पेलेट्स दिए जाते हैं, मतलब लव, अफेक्शन, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और यही कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस के साथ भी है, ठीक है। तो जब हमको लव, अफेक्शन सब कुछ मिलता है तो वो एक पैटर्न है और फिर हम किसी इंसान के साथ जुड़ जाते हैं। अब अगर मान लीजिए कि वो अगर आप छीन रहे हो, ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव है, इसको मैं ग्राफिकली समझाता हूं, है ना। ये पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, यहां पे आपको लव मिल रहा है, यहां पे अफेक्शन मिल रहा है, या चलिए लव, अफेक्शन, ठीक है, सब यहां पे ऐसे ही, तो पॉजिटिव जा रहा है। अब जब ये छिनता है, ठीक है, जब कोई इंसान दूर जाता है तो ये नेगेटिव में जाता है, लेकिन इसका एक पैटर्न है ना। आप इसके लिए प्रिपेयर होते हो। अब मान लीजिए ये ग्राफ यही रुक के सीधे ऐसे आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपका पैटर्न ही, घोस्टिंग में पैटर्न ही समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से वो दूर चला गया, या एकदम से उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। तो ये बहुत ही डेंजरस। और इसको आपको बता दूं, ये इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, वो कॉन्फ्रंटेशन से दूर भागते हैं। उनकी गलती होती है और गलती को, ये एक तरीके का कायराना हरकत होती है। आपको बता दूं, कावर्डिस होता है, कावर्डाइस, कि ये कायराना है कि आप सिचुएशन से दूर भाग रहे हो, आप उसको फेस नहीं कर रहे हो, डिस्पाइट कि आप दूर भाग रहे हो कि मुझे भाई कोई सवाल नहीं, जो मैंने किया वही सही और जो मेरा डिसीजन है वो सही होगा भी, तो मैं तुमसे आज के बाद बात नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। तो इससे आप दूर भाग रहे हो सिचुएशन से, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं, नो एक्सप्लेनेशंस, आपको लगा बस इंटरेस्ट खत्म, निकलो यहां से। फिर एक और चीज, ये साइलेंट ट्रीटमेंट एक तरीके से नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का भी ट्रेट होता है ना, नार्सिसिज्म का भी ट्रेट होता है। तो अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप दोनों हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन मैनिपुलेशन ऐसे ही होता है, आपको पता है, कंट्रोल ऐसे ही किया जाता है। तो बात करते करते कोई आपने ऐसी चीज कह दी तो दूसरा इंसान जो है वो एकदम चला गया, हटाओ, निकलो यहां से। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब उसने आपको सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया। अब आप बोलेगे यार इतनी बड़ी तो कोई बात हुई नहीं थी, तो फिर लगता है कि चलो ठीक है, ब्रेकअप हो गया पूरी तरीके से, लेकिन जैसे ही ब्रेकअप होने वाला होता है वो फिर आपकी लाइफ में वापस आ जाता है, तो आप कंफ्यूज स्टेट में हो जाता है। ये कंट्रोलिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे किसी भी इंसान को कंट्रोल किया जाता है और आप अनइंटेंशनली, मतलब जाने अनजाने में ही, अनविलिंगली आप मतलब हो जाते हो, कंट्रोल हो जाता है और आपको पता भी नहीं होता है, मतलब चाबी उस इंसान के हाथ में है। तो इस पैटर्न से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर जिनको जो नार्सिसिस्ट होते हैं
वो ये चीज बहुत ज्यादा करते हैं। तो अब इसमें ये भी साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है। ऐसा रिसर्च में पाया गया कि फिजिकल पेन से ज्यादा मेंटल पेन जो है वो आपको दर्द देता है। और साइलेंट ट्रीटमेंट रेगुलर ब्रेकअप से ज्यादा, घोस्टिंग रेगुलर ब्रेकअप से ज्यादा आपको दर्द देती है। और इसकी आपको मेडिकेशन से लेकर थेरेपी से लेकर सीबीटी से सब कुछ आपको लेना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें जाती हैं, वरना फिर ये आपके साथ बहुत समय तक रहेंगी। ठीक है, और यही है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो घोस्टर होता है वो आपको मतलब थोड़ी थोड़ी गोली देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम दूर हट जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत लोग होते हैं कि जस्ट फॉर द सेक वो लोगों को रखना चाहते हैं। जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो ना ही आपका प्यार एक्सेप्ट करेगी या करेगा, ना ही आपको दूर भगाएगी या भगाएगा। वो क्या करेगी या करेगा, बस वो आपको चलाएगा एक तरीके से, क्योंकि कभी भी काम पड़ सकता है। तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि आपसे पूछ लेंगे कि भैया सब ठीक है, चलो अच्छा आओ चलो घूमने चलते हैं। अरे उसने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, अब भैया आपको लगेगा अरे ये तो मुझसे प्यार करती है या करता है, सब बढ़िया है, प्यार हो गया, प्यार में। बट ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपको गोलियां दे रहा है ताकि आप उसके कंट्रोल में रहो, और एकदम से जब वक्त आएगा वो फटाक से निकल जाएगा। और तब आप सोचोगे कि यार सब कुछ तो बढ़िया था, कल ही सब कुछ इतना, कल ही हम लोग मिलके और आज वो चली गई, ऐसा कैसे हो गया। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, अब इससे देखिए इसमें जो गलती होती है वो घोस्टर की ही होती है। ठीक है, ऑथर यही बताते हैं कि जो घोस्टर है वो, ये घोस्टिंग जो है ना, ये बहुत ही सबसे कायराना हरकत है, और ये उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से होता है ना। आप अच्छे हो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। इससे दूर जाने का क्या तरीका है, इस पैटर्न को तोड़िए। सबसे पहली बात, अगर कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, डू नॉट रिस्पॉन्ड। आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। समझिए कि ये कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरे लिए। अगर आप एक मतलब वो रिलेशनशिप बन रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, और रियलिटी को एक्सेप्ट करिए एंड जस्ट गो अवे। उसकी कोई भी याद है मिटा दीजिए। और याद रखिए अगर आप इस पैटर्न में फंसे हुए हैं तो उस इंसान से बोल दीजिए, बार बार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है कि भाई अगर अब हुआ तो खेल खत्म, मैं निकल रहा हूं, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, दोबारा कभी दिखना नहीं। समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब है। वॉक अवे इज द बेस्ट आंसर। और हमेशा अपने माइंड, एक बैक ऑफ माइंड में लेके चलिए। कभी भी किसी इंसान को अपनी जिंदगी मत बनाइए, हमेशा अपने बैक ऑफ माइंड में लेके चलिए कि चीजें खराब हो सकती हैं। इस चीज को लेके प्रिपेयर रहिए। एक चीज और यहां पे साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसमें आप अपनी गलती, देखिए इसमें आप बहुत ज्यादा एनालिसिस में मत जाइए। ठीक है, याद रखिए कि अगर कोई इंसान एकदम से जा रहा है, बातचीत होके जा रहा है, तब तो ठीक है, तब तो आपको पता है ना क्यों हो रहा है। लेकिन अगर कोई एकदम से जा रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। इट्स नॉट योर मिस्टेक। वो उसकी गलती है कि उसने एकदम से बात करनी बंद कर दिया, एकदम से छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों से याद रखिएगा कि अब जितना ऐसे लोगों के पीछे भागेंगे ना, उतनी आप गहराई में चल जाते जाएंगे। ये एक ऐसा अंधा कुआं है जहां से देयर इज, आप वापस नहीं आ सकते, देयर इज नो टर्निंग बैक। तो बेस्ट यही है कि उस कुएं में जाइए ही नहीं, और अगर चले भी गए तो जल्द से जल्द निकल जाइए। जस्ट गो अवे, वॉक अवे। जैसा टिट फॉर टैट, अगर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप भी ठीक है भाई, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट डिलीट, फेसबुक से सब कुछ डिलीट, सोशल मीडिया डिलीट, हटाओ, मुझे बात ही नहीं करनी है, तुम निकलो यहां से। जब आप किसी से डिटैच होते हैं ना, तो पूरी तरीके से उसकी यादें एकदम मिटा दीजिए, तब जाके डिटैचमेंट प्रोसेस पूरा होता है। समझ रहे हो? तो एक अच्छा एडिटोरियल था, मुझे लगा मैं आपको बताऊं, टाइम्स ऑफ इंडिया पे मैंने पढ़ा। घोस्टिंग बहुत ही डेंजरस चीज होती है, इसका मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और आप परेशान हो सकते हो, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। ऐसे केसेस देखे गए हैं कि घोस्टिंग की वजह से एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन वाले केसेस हुए हैं। तो जिंदगी एंजॉय करिए यार, ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। और याद रखना कि काम में भी ये बहुत होता है, काम में भी जो पैटर्न, या काम में भी कि अगर कोई कमिटमेंट आपको दे, उसने नहीं पूरा किया, या इसने बोला हाँ हाँ ये हो जाएगा, तो काम में भी होता है। तो एक्सेप्ट करिए कि लोग ऐसे ही हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लाइफ में वैसे भी कभी आगे जा नहीं सकते। जो अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं वो वहीं पर रुक जाएंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट है और आप आगे जाओगे, लोग आपको मिलेंगे, दुनिया ऐसी ही है, प्रिपेयर रहिए। तो ये लेक्चर था। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।